जैव प्रक्रम में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। पोषण और श्वसन पढ़ चुके हैं। पोषण में हम लोग पढ़े हुए थे कि जो भोजन हम करते हैं उसका अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। जो हम भोजन करते हैं उसका अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। तो पाचन में क्या होता है कि भोजन से जो हमारा पोषक पदार्थ है वो अलग हो जाता है और बाकी पदार्थ जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जब पोषक पदार्थ छोटी आंत में अलग हो जाता है तो उसका वो कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में। कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में। दूसरी चीज, श्वसन में हम लोग क्या पढ़े थे कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो हम वायु जो लेते हैं और जो कुपिका में स्टोर होता है तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो निकल करके विसरण के द्वारा हमारा कहाँ पर आ जाता है, ब्लड में। और ये कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में। और वहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एनर्जी। और जिसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो एक चीज बताओ आप, जो पोषक पदार्थ है वो कैसे कोशिका तक चले जाते हैं, वो अपने आप दौड़ करके चले जाते हैं। जो ऑक्सीजन है वो कैसे कुपिका से होकर के अचानक कोशिका तक, मतलब शरीर के हर भाग तक पहुंच जाता है। कैसे जाता है, वो विसरण के द्वारा जाता है। क्या होता है कि ब्लड में जाकर के मिल जाता है और ब्लड के द्वारा क्या हो जाता है, वो चला जाता है शरीर के हर भाग में, मतलब हर सेल तक जाकर के पहुंच जाता है। दूसरा प्रश्न, तो ये ब्लड जो होता है एक्चुअली वो जाता कैसे है, एक रास्ते से होकर के जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, नलिका। क्या कहते हैं, नलिकाएं कहते हैं या वाहिनियां कहते हैं। और ब्लड को ले जाता कौन है, ब्लड का क्या ब्लड के पास हाथ पैर होता है, कुछ चलते चलते शरीर के हर अंग तक पहुंच जाता है, फिर उधर से CO2 लेकर के आ जाता है। कैसे जाता है ये, कैसे जाता है। इस ब्लड को शरीर के हर अंग तक भेजने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा यंत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी चीजें, जैसे पोषक पदार्थ का, वायु का, उसके साथ कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर के हर अंग तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं, परिवहन। मतलब पोषक पदार्थ, गैस, हार्मोन इत्यादि पदार्थों का शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा शरीर के दूसरे स्थान से लेकर के फिर पुनः फेफड़े तक या हार्ट तक आना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीव के शरीर में पोषक तत्व, गैसों मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। या पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर पोषक पदार्थ, गैसों, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवहन। और इस परिवहन में जितने तंत्र भाग लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परिवहन तंत्र। जैसे अभी हमने बताया कि जो पोषक पदार्थ है वो कोशिका में चले जाते हैं। तो जाते कैसे हैं, वो किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं। तो सबसे पहले वो ब्लड में मिलते हैं। अब ब्लड जो होता है एक नलिका से होकर के जाता है और ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेशर दे करके कौन ले जाता है और कौन लाता है, हार्ट। तो इस तरह से हमारा परिवहन तंत्र को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। मतलब इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 3 चीजों को काम करना पड़ता है। वो 3 चीजें क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, या परिवहन तंत्र के भाग कहलाता है। तो परिवहन तंत्र के मुख्यतः कितने भाग हो गए, 3। एक हो गया अपना हार्ट, एक हो गया, दूसरा हो गया रक्त नलिकाएं, और तीसरा हो जाएगा परिवहन माध्यम, जैसे ब्लड हो गया या लसिका हो गया। तो ब्लड और लसिका के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। तो बस इतना याद रखना है
कि परिवहन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3। एक हो गया हार्ट, जो पंपिंग करता है, तो ब्लड जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ब्लड के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। अब ब्लड कैसे जाता है? नलिका से होकर के। तो दूसरा तंत्र कौन हो गया? नलिका हो गया। नलिका नहीं रहेगा तो फिर हमारा ब्लड कैसे जाएगा? ब्लड कैसे जाएगा? हाँ, बिना नलिका का भी ब्लड जाता है, जैसे कीट वगैरह हो गया छोटा छोटा, तो उसमें जो होता है ना ब्लड, उसमें नलिकाएं नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती है, तो इसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे उस वहां पर डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, रक्त नलिकाएं, और उसके बाद से परिवहन माध्यम में क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। क्योंकि पोषक पदार्थ को कौन ये करता है? ब्लड करता है। ऑक्सीजन को कौन लेता है? ब्लड। ब्लड के अंदर क्या रहता है? हेमोग्लोबिन। तो ब्लड भी रहना चाहिए, ब्लड को आने और जाने के लिए एक नलिका भी होना चाहिए, और इन सब ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए कई यंत्र होना चाहिए, पावरफुल पंप होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट। ये हो गया हमारा परिवहन तंत्र के मुख्य भाग। याद हो गया? परिवहन तंत्र के कितने मुख्य भाग? कौन कौन? चीजें समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये जो आप भोजन करते हो उससे जो पोषक पदार्थ निकलता है, और जो वायु के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हो, तो ये कोशिका तक सभी चीजें पहुंच जाता है, या कुछ हार्मोन्स भी पहुंच जाते हैं। तो जाते कैसे हैं? किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं। तो ये सभी चीजें ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड से, अब ब्लड किसे होकर के जाता है? एक रास्ते से, एक पाइप से, जिसको हम नलिका कहते हैं, तो नलिका से होकर कहाँ पर पहुंच जाता है? कोशिका में। तो सवाल है कि ये ब्लड को भेजता कौन है? तो हार्ट भेजता है। कौन भेजता है? हार्ट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवहन तंत्र के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। हृदय हो गया, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, दूसरा रक्त नलिकाएं, और परिवहन माध्यम। अब रक्त नलिकाएं भी जो होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं धमनियां, दूसरे को शिराएं, और तीसरे को केशिकाएं। यहाँ पर कोशिकाएं लिखा गया, कोशिकाएं भी होता है, केशिकाएं भी होता है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज जो है ना, एक ही चीज, यहाँ पर दोनों जो है, इसको हम केशिकाएं कर दो, इसको आप क्या कर दो? केशिकाएं कर दो इसको। केशिकाएं। रक्त नलिकाएं कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। धमनियां, शिराएं, और केशिकाएं, या इसी को हम कोशिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो धमनिया क्या होता है, यहाँ पर ये हार्ट हो गया, आपको ये हार्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये हार्ट हमारा एक्चुअली लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। किस साइड में? हल्का सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है, जो यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हो। एक्चुअली ये सेंटर में होता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है ना, ये लेफ्ट साइड में क्या होता है? झुका हुआ रहता है। और हार्ट हमारा लगभग 300 ग्राम का होता है। कितना? कुछ ज्यादा भी हो सकता है, एक कम, एक एवरेज होता है। तो हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और लेफ्ट साइड में जो होता है ना, 60% भाग लेफ्ट साइड में होता है। तो 300 ग्राम का 60% कितना हो जाएगा? लगभग 180 ग्राम। तो 180 ग्राम भाग जो होता है ना, हार्ट का वजन जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। अब बाकी जो बच जाएगा क्या हो जाता है? राइट साइड में, मतलब सेंटर में या राइट साइड में होता है। याद रहेगा? हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। लेफ्ट साइड में झुका रहता है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का वजन कुछ ज्यादा होगा। तो कितना होगा? तो टोटल वजन का 60% का मतलब अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। कितना? 180 ग्राम। ये औसत हो गया। क्या हो गया? इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये नलिकाएं हो गया। इसको जो आप रेड कलर से देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं धमनी, आर्टरी जिसको बोला जाता है। क्या बोलता है? आर्टरी बोला जाता है। और ये हो गया आपका सीरा, जिसको वेन बोला जाता है। और इसके बीच में छोटी छोटी यहाँ पर नलिकाएं देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं। केस के जैसा पतला पतला होती है, इसीलिए इसको बोला था केशिकाएं। क्या बोला जाता है? केशिकाएं। तो देखो ये हो गया आपका धमनी। धमनी क्या होता है कि हार्ट से ब्लड इसके अंदर प्रवेश करता है। आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्लड जो होता है ना, हार्ट पंपिंग करता है, तो ब्लड इस धमनी में आता है, और धमनी से होकर के पूरे आपका ब्लड जो है ना, वो आपका हर अंग तक पहुंच जाता है। और फिर वहां CO2 लेकर के अब आपका आता है। तो ये देखो यहाँ से, ये धमनी हो गया, इसके छोटे छोटे ब्रांच है। कौन सी है? छोटे छोटे ब्रांच है, आगे हम बताएंगे यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर पहले रक्त वाहिनियां का तो डिफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। रक्त वाहिनियां, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, तो मतलब कि
जिस नलिका से होकर के रक्त फ्लो होता है, ब्लड बहता है, उसको हम क्या कहते हैं? रक्त नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त नलिका कहते हैं। रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। मतलब बायो के जिस भाग में हम रक्त वाहिनियों मतलब रक्त नलिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त नलिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह शाखा क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं धमनी का प्रकार। जैसे नलिकाएं कितने प्रकार का? 3। धमनी हो गया, सीरा हो गया और केशिकाएं हो गई। धमनी हो गया, सीरा हो गया और केशिकाएं हो गई। धमनी, सीरा और केशिकाएं हो गई। अब धमनी का प्रकार हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देख लें कि धमनी के एक्चुअली काम कौन सी होता है। तो धमनी में जो होता है, हार्ट से ब्लड आता है धमनी में और पूरे शरीर के हर अंग तक पहुंचा दिया जाता है। हार्ट जो होता है जब पंपिंग करता है तो ब्लड हार्ट से निकलता है तो धमनी में आता है। कहाँ पर आता है? धमनी में। और धमनी से निकलता है और पूरे शरीर में वो चला जाता है। तो धमनी से जो ब्लड जाता है ना वो शुद्ध ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है और वो पूरे शरीर के हर अंग तक मतलब हर कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। और कोशिका में क्या बनता है? CO2। तो फिर वहां से CO2 लेकर के आता है तो जिस भाग से लेकर के आता है उसको क्या बोलते हैं? सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। और सीरा से होकर के फिर ये हार्ट तक क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है? तो देखो यहाँ पर ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट, हार्ट से इसके अंदर ब्लड आता है और ये आता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको हम कहते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? जैसे धमनी के प्रकार में तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। ऐसा रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर के जाती है, इसको हम धमनी बोलते हैं। जो अभी आपको बताए हम धमनी क्या होता है। जैसे हार्ट हो गया, कौन सी हो गया? हार्ट इसे पंपिंग करता है तो ब्लड निकलता है। तो ब्लड निकलता है ना, तो जो ब्लड जो होता है धमनी से जाता है ना वो शुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है? शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है। क्या होता है उसमें? ऑक्सीजन। अब वो हमारे पूरे अंग तक चला जाता है। तो हार्ट से शुद्ध रक्त जिस नलिका से होकर पूरे अंग तक जाता है उस नलिका को हम क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। याद रहेगा इतना। तो धमनी से कौन सा ब्लड जाता है? शुद्ध या अशुद्ध? कहाँ पर जाता है? बॉडी में। कहाँ पर जाता है? आगे डायग्राम हम आपको दिखाएंगे तो टोटल चीज क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा कम से कम यहाँ 50% यदि समझ में आ जाता है ना तो आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। धमनी का रंग जो होता है ना वो लाल होता है। धमनी का रंग क्या होता है? लाल होता है। यह मोटी होती है, इसकी परत जो होती है ना वो मोटी होती है। इसमें रक्त दबाव जो होता है ज्यादा होता है, मतलब इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसके कारण यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। जैसे हम लोग को बॉडी में यदि हम लोग धमनी खोजे तो धमनी जो होता है ना हमारे मांसपेशियों के अंदर होता है और ये मोटा होता है बहुत। और दूसरी चीज की ये कलर में रेड होता है। क्या होता है? कलर में रेड होता है। और ये शरीर के अंदर मतलब मांसपेशियों के अंदर होता है, गहराई में होता है। गहराई में इसलिए होता है कि इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि पंपिंग जब करता है तो अब यहाँ से हार्ट को तो ब्लड को पूरे शरीर में न भेजना है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो यदि ये वीक रहेगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसीलिए ये मोटा परत इसका होता है, क्योंकि इसके ऊपर दबाव ज्यादा होता है। हार्ट का दबाव क्या होता है? ज्यादा होता है। और दूसरी चीज कि ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए इसको ईश्वर ने क्या किया है कि मांसपेशियों के अंदर व्यवस्था किया है, ताकि ऊपर यदि कुछ कटता भी है तो धमनी पर नहीं लगे। क्योंकि एक बार धमनी जब कट जाएगा ना तो ब्लड का रुकना क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप लोग कहीं के देखते हुए एक्सीडेंट होता है तो लोग कहता है इसका ब्लड ही नहीं रुक रहा है। तो ब्लड नहीं रुकने का मतलब है कि इसका धमनी कहीं ना कहीं क्या हो गया होगा? कट गया होगा। क्या होगा? कट, जिसके चलते ब्लड जल्दी से नहीं रुक पाता है, नहीं रुक पाता है। अब यहाँ पर धमनी को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितने भाग में? महाधमनी जिसको ओटा कहा जाता है, धमनी जिसको आर्टरी कहा जाता है, और छोटी धमनी। अब इस डायग्राम से देखो, ये वाला इसको हम कहते हैं महाधमनी। इसको क्या कहते हैं? ये हो गया आपका महाधमनी। अच्छा, ये वाला भाग आप देख रहे हो ना, ये वाला भाग इसको हम बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी, आर्टरीज।
इससे भी छोटा छोटा ब्रांच निकला हुआ रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कौन चीज, छोटी धमनी, या इसी को बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, याद रहेगा। तो धमनी कितने प्रकार का, तीन, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। ये महाधमनी हो गया, ये वाला भाग जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया आपका, धमनी हो गया। ऐसे छोटा छोटा ब्रांच निकला हुआ रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा यही ब्रांच आगे जाकर के फिर यहाँ पर मिल जाएगा, चेक करो यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पर, और ये वाला जाकर के मिल करके ये वाला जिसको हम बोलते हैं सीरा, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीरा, या इसको महासीरा बोलते हैं। ये हो गया आपका महासीरा। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हार्ट से ब्लड इसमें आया, पूरे शरीर में गया, तो ये आएगा इसमें, उसके बाद से ये ब्रांच यहाँ पर निकला हुआ धमनी, और धमनी भी जो होता है ना आगे आगे छोटे छोटे ब्रांच में जाकर के बढ़ जाता है। हार्ट पंपिंग किया तो मोटा पाइप आगे जाकर के छोटे छोटे पतला पतला ब्रांच में ये हो जाता है, और फिर ये छोटा छोटा ब्रांच आगे जाकर के फिर मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो रेड आप देख रहे हो ना, इसमें O2 युक्त ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, मतलब शुद्ध ब्लड है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे कोशिका में जाता है तो विसरण के द्वारा ये ऑक्सीजन जो देखो एरो का चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एरो का चिन्ह दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसमें होता क्या है कि इस ब्लड से ऑक्सीजन निकल करके चला जाता है कोशिका में, और कोशिका में CO2 बना हुआ है, तो पुनः यहाँ से देखो एरो का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, पुनः जो है CO2 आकर के इस ब्लड में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ तक हो गया आपका शुद्ध ब्लड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड, और यही जाकर के फिर यहाँ पर मिल जाता है, ये चला जाता है वेन में, कहाँ पर चला जाता है, और फिर इसको हार्ट में पहुंचा दिया जाता है, और हार्ट पंपिंग करता है, फिर इसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेज देता है। फेफड़ा से शुद्ध आया हार्ट में, हार्ट भेज दिया कहाँ पर, धमनी के द्वारा कहाँ पर भेज दिया, पूरे बॉडी में, और वहां से फिर वो अशुद्ध रक्त लेकर के कहाँ पर आ जाएगा, हार्ट में, और हार्ट फिर पंपिंग करेगा, कहाँ पर भेज जाएगा, फेफड़ा में, अब फेफड़ा से CO2 निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजन लेगा, और फिर वहां पर शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध आकर क्या हो जाएगा, फिर आपका हार्ट में आ जाएगा। ये चक्र चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं फुफ्फुस धमनी, महाधमनी और शिराएं। फुफ्फुस धमनी किसको कहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आपको पहले डायग्राम बनाते हैं, तब इसको हम समझाएंगे आपको। फुफ्फुस धमनी का चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा पहले डायग्राम बना देते हैं। फेफड़ा को हम लोग लंग्स या फुफ्फुस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हो गया अपना शरीर, बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया, ये हो गया अपना हार्ट। हार्ट में 4 चेम्बर होता है, आगे हम डिटेल्स में फिर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल फुफ्फुसीय धमनी क्या होता है, इन सभी चीजों को हम इस डायग्राम से समझाते हैं, फिर आगे के डायग्राम हम दिखाएंगे आपको, ताकि आपको टोटल चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4। ये ऊपर वाले को अपर, तो अ से आलिंद, ये नीचे है तो न से नील है, अ से आलिंद और न से नील है। तो जो ऊपर है अपर, अपर को हम लोग बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे उसको क्या बोलते हैं, नील है। तो ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट, आपका नहीं मेरा, हम अपने हिसाब से हम देखें, आपके हिसाब से इधर वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा, राइट। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद, ये आपका हो गया आलिंद, ये हो गया आलिंद हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, आलिंद हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। कैसे याद रखोगे इसको, अ से आलिंद और अ से अपर, ऊपर वाले को आलिंद, और न से नीचे और न से नील है,
तो नीचे वाले को नीलय बोलेंगे। तो ये आपका हो गया नीलय। क्या हो जाएगा? नीलय। ये भी क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? ये दो भाग, पहले तो दो भाग में बटा रहा था, एक ये वाला राइट साइड, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। इसको हम बोलेंगे बाया आलिंग। क्या बोलेंगे? ये भी क्या हो जाएगा? बाया नीलय। ये क्या हो जाएगा? दाया आलिंद। दाया दाया आलिंद तो लिख ही दिया है ना। अच्छा, ये हो जाएगा दाया नीलय। जल्दी से इसको याद करो, जल्दी से इसको याद करो। हार्ट कितने भाग में? दो भाग। और टोटल कितने चेंबर में? चार चेंबर में, चार कोष्ठ में बटा रहता है। मनुष्य का हाथ की हम बात करें, मनुष्य का हाथ कितने चेंबर होते हैं? चार चेंबर होते हैं। अच्छा, दो ठो आलिंद होता है, दो ठो आलिंद है, दो ठो नील है। ऊपर वाले को आलिंद करते हैं, नीचे वाले को नील है। अच्छा, एक फेफड़ा है। कौन सी हो गया? फेफड़ा। अब हम सब श्वसन की क्रिया करते हैं तो O2 जो है यहाँ पर आकर के स्टोर होता है यहाँ पर। अब यहाँ से ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड का आने जाने के लिए नलिका होना चाहिए। तो यहाँ से एक नलिका हम यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पे ये नलिका हो गया, ये नलिका हो जाएगा। ये आ गया आपका। सबसे पहले फेफड़ा से ब्लड निकलता है, ये O2 युक्त ब्लड है। O2 युक्त का मतलब शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। इसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध ब्लड। क्या बोलेंगे इसको? ये हो जाएगा अपना शुद्ध ब्लड। अब ध्यान दोगे, इस नलिका का कुछ नाम होना चाहिए। तो एक चीज याद रखना, यदि कहीं से भी हार्ट में ब्लड आता है तो जो कहीं से भी, चाहे वो फेफड़ा से आए या बॉडी से जाए, हार्ट में जिस नलिका से ब्लड आता है उस नलिका को हम सीरा बोलते हैं। पहले याद रखो, यदि हार्ट में कहीं से भी ब्लड आता है तो जिस नलिका से ब्लड आएगा, जिस नस से ब्लड आएगा, इसे समझो, जिस नलिका से ब्लड आएगा उसको क्या बोलेंगे? सीरा। और हार्ट से ब्लड कहीं भी जाए, चाहे वो फेफड़ा में जाए, चाहे शरीर के किसी भी अंग में जाए, तो उसको हम धमनी बोलते हैं। याद रहेगा। यदि हार्ट में किसी भी नलिका से ब्लड आता है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरा। चलो लिख देते हैं यहाँ पर। यदि हार्ट में पहले लिखते हैं, हार्ट में जिस नलिका से ब्लड आता है, ब्लड आता है, उसे क्या कहोगे? सीरा कहोगे। उसे क्या कहोगे? उसे आप कहोगे सीरा। याद रहेगा। अच्छा, पहला ये वाला हो गया। दूसरा शरीर से, हार्ट से, किसे? हार्ट से शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में जिस नलिका से ब्लड जाए, जिस नलिका से ब्लड जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धमनी। याद रहेगा ना। तो चलो अब देखो, इस नलिका से हार्ट में ब्लड आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सीरा। लेकिन ये फुफ्फुस से, फेफड़ा से आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय सीरा। क्या बोलेंगे इसको? फुफ्फुसीय सीरा इसको बोलेंगे। फुफ्फुसीय सीरा इसको बोलेंगे। याद रहेगा ना। तो इसको हम बोलेंगे फुफ्फुसीय सीरा। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त हार्ट में जिस नलिका से जाता है उस नलिका को हम क्या कहते हैं? तो फुफ्फुस से आ रहा है
तो चूंकि आ रहा है हार्ट में तो सीरा, किससे आ रहा है, फुफ्फुस से, तो फुफ्फुसीय सीरा इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध ब्लड हमारा आता है बाया आलिंग में, यहाँ पर जो होता है ना कपाट होता है, आगे हम डिटेल से बताएंगे। अब यहाँ से ये ब्लड आपका आ जाएगा बाया नीले में, यहाँ पर वाल्व होता है, कौन सी होता है यहाँ पर, तो यहाँ से ब्लड जो है ना आपका यहाँ से आ जाएगा इस चैम्बर में, बाया नीले में आ जाएगा। हार्ट जो होता है ना हमारा ऐसे ऐसे करते रहता है, तो पूरा भाग एक बार ऐसे नहीं दबता है, ये वाला भाग यदि उठेगा तो ये वाला भाग डाउन होगा, ये वाला उठेगा तो ये भाग ऐसे पिचकेगा। अरे सब ना आधा भाग जो है पिचकेगा तो आधा भाग क्या होगा, फैलेगा, इस तरह चलता है। तो मान लो ये वाला फैलेगा तो ब्लड आएगा, अब फिर इसमें दबाव देगा तो ये ब्लड जो है ना प्रेशर के चलते इसमें आ जाएगा बाया नीले में, कहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ना अब ब्लड आपका निकलेगा, यहाँ से आपका ब्लड निकलेगा और आ जाएगा आपका बॉडी में, कहाँ पर आ जाएगा, तो देखो इसको क्या बोलोगे, धमनी, क्योंकि हार्ट से ना ब्लड आ रहा है, ये शुद्ध ब्लड है, कौन सी है, शुद्ध ब्लड है, तो ये O2 युक्त ब्लड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धमनी, या इसी को बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं, ये धमनी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब शरीर में क्या हुआ कि हर अंग तक आपका ऑक्सीजन पहुंच गया। अब यहाँ से ब्लड क्या करेगा कि ऑक्सीजन छोड़ देगा, CO2 ले लेगा। अब CO2 लेकर के आएगा हार्ट में, तो हार्ट में कहाँ पर इन करेगा, दायां आलिंग में। तो देखो अब यहाँ से आपका, अब यहाँ से आपका इस तरह से आएगा, इस तरह से, और यहाँ पर इन करेगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इन करेगा। तो इसमें कौन सा ब्लड है जी, CO2 युक्त, अशुद्ध ब्लड है, CO2 युक्त ब्लड है, इसके अंदर युक्त ब्लड है। तो बोले इसको क्या बोलोगे, शरीर से हार्ट में जा रहा है सीरा, तो इसको सिर्फ सीरा बोलेंगे या महासीरा इसको बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे इसको। अच्छा अब दाया आलिंग में आएगा, फिर यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो आ जाएगा दाया नीले में, किस में आएगा, तो यहाँ भी आपका होता है क्या कहते हैं, वाल्व होता है, क्या होता है, तो इसमें 3 वाल्व होता है, इसमें 2 वाल्व होता है, आगे हम बताएंगे आपको डिटेल्स में। अब फिर यहाँ से आ जाएगा दाया नीले में, अब फिर यहाँ पर जब पंपिंग होगा तो यहाँ से आपका ब्लड निकलेगा, यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपका ब्लड निकलेगा और ये चला जाएगा कहाँ पर, फेफड़ा में चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, ये हाँ फुफ्फुस में चला जाएगा, फिर यहाँ से आपका चला जाएगा कहाँ पर, फुफ्फुस में आपका चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो ये कौन सी है, CO2 युक्त, CO2 अशुद्ध ब्लड है। तो देखो अब फिर ये हार्ट से फुफ्फुस में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हार्ट से रहा है धमनी, क्या बोलेंगे इसको, लेकिन इसको बोलेंगे फुफ्फुस में जा रहा है तो इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी, क्या बोलेंगे इसको, फुफ्फुसीय धमनी बोलेंगे। हार्ट से जा रहा है ब्लड लेकर के धमनी, कहाँ पर जा रहा है, फुफ्फुस में, तो फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुस से ब्लड लेकर आ रहा है हार्ट में, तो लेकर के आ रहा है हार्ट में सीरा, और कहाँ से लेकर आ रहा है, फुफ्फुस से, इसीलिए इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय सीरा। हार्ट से ब्लड लेकर के जा रहा है कहाँ पर, फेफड़ा में, फुफ्फुस में, तो जो हार्ट से ब्लड लेकर के जाता है उसको क्या बोलते हैं, धमनी, और क्योंकि ये फुफ्फुस में लेकर के जाता है इसीलिए इसको बोलेंगे हम फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय। क्लियर हो गया, शरीर से फेफड़ा से शुद्ध ब्लड आएगा किस में, बाया आलिंग में, तो जिस नलिका से आएगा फुफ्फुसीय सीरा वो आएगा बाया नीले में, बाया नीले से प्रेशर के कारण जो है पंपिंग होगा तो ये आएगा कहाँ पर, शरीर में, इस नलिका क्या बोलेंगे, धमनी। शरीर से CO2 फिर ब्लड, CO2 लेकर के ब्लड निकलेगा कहाँ पर आएगा, दाया आलिंग में आएगा, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, सीरा, क्या बोलेंगे, सीरा। अब फिर आएगा हार्ट में, फिर इसमें आएगा दाया नीले में, फिर यहाँ से अशुद्ध ब्लड लेकर साफ होने के लिए कहाँ पर जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर ये CO2 युक्त ब्लड जो है ना डायरेक्ट फेफड़ा में नहीं जा सकता, इसको क्या जरूरत है यहाँ आने का, यहाँ फिर तो काम वही हो रहा है, अरे यही चीज मैंने फिर यहाँ से जा रहा है इसे, तो डायरेक्ट यहाँ से शरीर से फेफड़ा में नहीं चला जाता, जल्दी से बोलो जवाब दो, क्यों नहीं जा सकता। आखिर जैसे मान लो यहाँ से शरीर से आपका CO2 ब्लड निकला तो ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ से निकल करके फिर यहाँ पर आ रहा है, तो फिर तो फेफड़ा में ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर हमारे बॉडी के पास नहीं है कि ब्लड को टोटल शरीर के हर अंग से ब्लड को CO2 ब्लड को लेकर के
वो फेफड़ा तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें एक पंप की जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा? वो पंप कौन सी है? हार्ट। तो इसीलिए इसको हार्ट में जाना पड़ेगा, और वो जब पंपिंग करेगा तब जाकर के हमारे फेफड़ा में क्या हो जाएगा? जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर के लिए इसको आना पड़ेगा, किसमें? हार्ट में आना पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, एक परिवहन पूरा करने में इसको हार्ट से 2 बार गुजरना पड़। देखो एक बार हार्ट में आया, फिर शरीर में गया, फिर हार्ट में आया, है कि नहीं आया? तो 2 बार हार्ट में आ रहा है, 2 बार हार्ट से क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर परिवहन का एक चक्कर लगाने में, पूरा करने में हार्ट में कितना बार इसको जाना पड़ता है? 2 बार जाना पड़ता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। 2 बार ना हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। आपसे कोई पूछा कि दोहरा परिसंचरण क्या है, तो एक परिवहन का एक चक्कर लगाने में ब्लड को हार्ट से कितना बार गुजरना पड़ता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, तो क्लियर हो गया, ये डिफिनीशन याद हो गया। अब डिफिनीशन देखते हैं। अब देखो कितना जल्दी से तुमको डिफिनीशन याद हो जाता है। अब डिफिनीशन देखो, अब कह रहा फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय तो क्या बताए थे? फुफ्फुसीय धमनी। देखो फिर दिमाग में रखो, धमनी, धमनी का मतलब हार्ट से ब्लड, अब फुफ्फुसीय का मतलब हार्ट से फुफ्फुस में, हार्ट से। तो कौन सा ब्लड होगा? शुद्ध या अशुद्ध? अशुद्ध ब्लड। देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर यही ना हो गया आपका। कहाँ गया ये वाला? ये वाला, इसी को ना बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। अरे हार्ट से जा रहा है ब्लड, कहाँ पर जा रहा है? फुफ्फुस में, तो इसी को बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी इसको बोलेंगे, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सा ब्लड है इसमें? अशुद्ध। तो डिफिनीशन देख लो क्या लिखा हुआ है। डिफिनीशन देखो ना क्या लिखा हुआ है, यह हृदय से अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 युक्त रक्त फेफड़ों तक लेकर के जाता है। वही ना काम हो रहा है इसमें। अच्छा, फिर कहेगा महाधमनी। महाधमनी काम कौन सी होता है? बायां नीला से शरीर में जाता है, तो शुद्ध रक्त लेकर के जाता है। क्या लेकर जाता है? शुद्ध रक्त। तो देखो यहाँ पर, ये शरीर की सबसे बड़ी एवं मोटी परत वाली धमनी है, जो हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से क्या करती है? पहुंचा देती है। देखो ना, छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से क्या करती है? पहुंचा देती है। अच्छा, शिराएं क्या चीज है? शिरा, शिरा क्या चीज है? जो शरीर से अशुद्ध ब्लड को कहाँ पर ले जाता है? हार्ट में। ऐसी नलिका है जो शरीर के विभिन्न भागों से CO2 अशुद्ध ब्लड हृदय तक लेकर के आती है। क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। इसके कुछ प्रॉपर्टी, इसका रंग नीला होता है, इसे रक्त का प्रवाह धीमा होता है, जिसके चलते रक्त दाब कम होता है। इसमें कपाट पाए जाते हैं, इसमें वाल्व पाए जाते हैं, जबकि धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। शिरा में वाल्व होता है और उसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व इसलिए रहता है कि इसमें प्रेशर कम होता है, और धमनी में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। धमनी में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा, इसका रंग नीला होता है। जैसे आपके बॉडी में जो नस आपको दिखता है ना, जिसको हम लोग नस जनरली बोलते हैं, जो वेन में दिखता है, एक्चुअली वो कौन सी है? शिरा है। जैसे देखो मेरा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये कौन सी है? शिरा है। तो शिरा जो होता है ना, किस कलर का होता है? लगभग इसका रंग जो होता है नीला होता है। क्या होता है? नीला। ये शरीर के ऊपरी भाग में होता है। ऊपरी भाग में जो भी वेन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शिरा। क्या बोलते हैं उसको? शिरा बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर, यहां से ध्यान से देखो, आपके फेफड़ा से O2 युक्त ब्लड इससे आता है। ये हो गया आपका धमनी। कौन सी हो गया? सॉरी, फुफ्फुसीय शिरा हो गया। आपके फेफड़ा से इधर कहीं फेफड़ा है, कौन सी है? मान लीजिए कहीं आपका फेफड़ा है लॉन्ग से, इधर इधर कौन सी है? लॉन्ग से इधर कहीं लॉन्ग से। तो इससे जो है ना, इसे O2 युक्त ब्लड आता है, इसे हार्ट के इस पाइप से होकर के आता है, इसे होकर के आता है, ये दोनों से आ सकता है। ये क्या हो गया? फुफ्फुसीय शिरा। यहाँ से इस चेम्बर में आता है। दूसरा चेम्बर ये वाला हो गया, इसके बीच में वाल्व होता है,
यहाँ से आ करके फिर देखो यहाँ पर इस तरह का एक पाइप है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर तो ये पाइप से होकर के अंदर से होकर के ये चला जाता है, आपके पूरे शरीर में चला जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है। तो शरीर को, पूरे अंग को, कोशिका को वो O2 ब्लड, O2 ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। और वहां से कोशिका से CO2 लेकर आता है, और फिर आपके बॉडी में अब यहाँ से प्रवेश करता है। यहाँ से क्या करता है? प्रवेश करता है। तो यहाँ से प्रवेश करेगा और ये आएगा इस चेम्बर में, और फिर यहाँ से आएगा इस चेम्बर में। अब देखो यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से अब आपका निकल करके फिर कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ा में, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया अपना हार्ट, ये हो गया अपना हार्ट। इसको देखो आप, ये लेफ्ट साइड में है ना, ये थोड़ा सा ये झुका हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में हल्का सा, कौन सी है ये लेफ्ट साइड में हल्का सा ये झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है, ठीक है। अब इसके इंटरनली पार्ट को हम देखते हैं, पहले यहाँ पर देख लो। देखो अभी जो डायग्राम ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हो गया ये वाला। तो यहाँ से आपका जो है ना, फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ इन करता है और अंदर आता है। अंदर चेम्बर है, अंदर क्या चीज है? चेम्बर है। तो इस चेम्बर को हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर कौन चीज है? चेम्बर है। ये हो गया आपका अंदर चेम्बर हो गया ये वाला, देख रहे हो ना, अंदर चेम्बर है। तो आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड इसमें आएगा। ये आपका वाल्व हो गया, कौन सी हो गया? वाल्व। ये वाल्व जो होता है ना, वन वे होता है। वन वे का मतलब इसे ब्लड इस चेम्बर से इस चेम्बर में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से बैक नहीं हो पाएगा। यही वाल्व खराब हो जाता है ना, यही वाल्व खराब हो जाता है, जिसके चलते जो है आप सुने होगा कि हाँ हार्ट का इसका प्रॉब्लम है, क्या है, इसका वाल्व खराब हो गया है। तो पेस मेकर वगैरह बहुत सारा चीज है जो सर्जरी करके या पेस मेकर वगैरह लगा करके इसका क्या किया जाता है, इसे मतलब चालू रखा जाता है। ये वाल्व हो गया। वाल्व का मतलब हो जाएगा, वाल्व का काम कौन सी है कि ब्लड को इस चेम्बर से इस चेम्बर में नहीं जाने देगा, इस चेम्बर से इस चेम्बर में नहीं जाने देगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब इसमें जब ब्लड आएगा तो यहाँ पर जब स्टोर हो जाएगा, तो ये वाला भाग शायद आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से अब ब्लड इससे होकर के निकल जाएगा, जो यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। यहाँ से होकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो जो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यहाँ से पंपिंग करेगा और यहाँ से आपके पूरे शरीर में निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर उधर से CO2 ब्लड लेकर के आएगा, यहाँ से इन करे या यहाँ से इन करे, यहाँ से इन करेगा और फिर इस चेम्बर में आपका आ जाएगा, इस चेम्बर में आ जाएगा, इस चेम्बर में आएगा और फिर यहाँ पर वाल्व है, कौन सी है? वाल्व है। तो फिर यहाँ से स्टोर होकर के इस वाल्व के माध्यम से इस चेम्बर में आ जाएगा, छोटा वाला चेम्बर जो देख रहे इसमें आएगा। और यहाँ से ये ब्लड इधर नहीं जाएगा, यहाँ पर तो पैक होता है ना, यहाँ पर कौन सी होता है? दो पार्ट में भागने वाले यहाँ पर एक भाग होता है जिसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। मतलब हार्ट का बोले ना कि दो भाग होता है, एक इधर और ये क्या हो जाएगा? इधर। तो दो भाग में बांटने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको सेप्टम बोला जाता है। SEPTUM, सेप्टम। क्या बोला था? हार्ट हमारा कितने भाग में? दो भाग में। चेम्बर ना चार होता है, भाग दो, एक लेफ्ट साइड एक आ जाएगा राइट साइड। तो दो भाग में बांटने वाले के कुछ नाम होना चाहिए, तो उसको नाम क्या रखा गया? सेप्टम। क्या बोला था उसको? सेप्टम। तो यहाँ पर देखो इधर तो ब्लड जा नहीं सकता। अच्छा तो फिर यहाँ से बैक होगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ से चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। तो टोटल जो सिस्टम यहाँ पर हम दिखाए हैं वही चीज आपका यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। यहाँ से इन करेगा ब्लड, फेफड़ा से आएगा यहाँ पर, फुफ्फुसीय धमनी से आएगा इसमें, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से आएगा बायां नीले में, फिर यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर? शरीर में। फिर ऊपर से CO2 लेकर के आएगा, इस चैम्बर में आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा और फिर इससे हो करके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, चला जाएगा कहाँ पर? फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। दिक्कत कोई इसमें? चलिए आगे देखते हैं। केशिकाएं, तो केशिकाएं तो पहले ही बतला चुके हैं। नहीं, जो धमनी होती है तो धमनी के आगे जाके बहुत सारा ब्रांच में ये हो जाता है और छोटी छोटी नलिकाएं में बढ़ जाता है। छोटी छोटी नलिकाएं जो होती है केश के जैसा पतला होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं।
सीरा और धमनी में क्या अंतर होता है, बराबर एग्जाम में पूछते रहता है। एक बार देख लीजिए, जो पढ़े वही चीज है। क्या पढ़े धमनी के बारे में, सीरा के बारे में, धमनी के बारे में। सीरा ये कोशिकाओं से रक्त को हार्ट की ओर ले जाता है, हृदय की ओर ले जाता है। सीरा क्या करता है, बोलो जल्दी। ये कोशिकाओं से रक्त को हार्ट की ओर ले जाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसका व्यास अधिक होता है, याद रखना। सीरा का व्यास क्या होता है, अधिक होता है। इनकी दीवारें की परतें जो होती है पतली होती है, किसके अपेक्षा, धमनी के अपेक्षा। यह प्राय अंगों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। सीरा जो होता है अंग के ऊपरी भाग में, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ये नीले बैगनी रंग का होता है। इसमें कपाट पाया जाता है, इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। धमनी में देखो, ये रक्त को हार्ट से अंगों की ओर ले जाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसका व्यास कम होता है, इसकी दीवारें अपेक्षाकृत मोटी होती है। ये प्राय अंगों के अंदर स्थित होते हैं। ये लाल रंग की होती है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो जो चीजें आप पढ़े हैं वही चीज यहाँ पॉइंट टू पॉइंट क्या किया गया है, लिखा गया है। वही चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पर चलिए पहले यहाँ पर हम आते हैं, उसके बाद से इसको हम फोकस करेंगे। चलो हार्ट के बारे में नहीं, तो जो चीजें 300 ग्राम होता है कि नहीं, और इसका इसका इसको आप सुधार दो, इसको 180 ग्राम होगा लगभग ना, 100 कितना, ये जाएगा 180 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, कितना, 100 अप्रोक्स लगभग। तो चलो देखो, वही चीज आपको बताएं। यहाँ पर हार्ट हो गया, तो देखो ये वाला हार्ट को दो भाग में बांटा गया है। ये बांटने वाले भाग को हम बोलते हैं सेप्टम, क्या बोलते हैं। और हमारा हार्ट जो होता है ना, एक मुट्ठी में इस तरह से आ सकता है, जो ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला, ये एक्चुअली नेचुरल हार्ट है। कौन सी है, ये नेचुरल हार्ट है। तो इस तरह से हार्ट जो होता है ना, इस तरह से होता है कि हमारे मुट्ठी में क्या हो जाता है, वो आ सकता है। 300 ग्राम वजन कितना हुआ। अच्छा अब उसका यहाँ पर देखो, हार्ट को दो भाग में बांटने वाले भाग को क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये हो गया आपका बायां आलिम, ये कहा जाएगा दायां आलिम। लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा दायां नीला, ये क्या हो जाएगा, बायां, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। मतलब आलिन को हम लोग बोलते हैं एट्रियम, और नीले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, बायां आलिन और दायां, ये अब इसमें 4 चैम्बर हो गया। कितने चैम्बर हो गया, 4। तो 4 चैम्बर में देखो, यहाँ पर बायां आलिन में क्या होता है कि यहाँ पर 2 कपाट होता है, मतलब 2 वाल्व होता है। तो याद रखना कि लेफ्ट साइड का जो चैम्बर, लेफ्ट साइड का जो भाग होता है, उसमें कितने वाल्व होते हैं, 2। कितने वाल्व होते हैं, 2। ब्लड इसी से होकर के अंदर आता है, इसमें ब्लड आकर के भरेगा। पहले इधर से ब्लड आएगा, आपका फेफड़ा से ब्लड आएगा, और आकर के इसमें आपका स्टोर होगा, इसमें पहले भरेगा। इसमें क्या होगा, भरेगा। अब भरने के बाद इस वाल्व से होकर के अंदर आता है, इस वाल्व से होकर क्या होता है, अंदर आता है। तो याद रखिएगा कि बाएं बाएं वाला भाग में कितने वाल्व होते हैं, 2, और दाएं वाले में कितना, 3। तो इसमें अब देखो, अब यहाँ से आता है, उसके बाद से आ जाएगा बायां नीले में। तो यहाँ पर जो होता है ना, एक इस तरह का, जिसको हम लोग कपाट बोलते हैं, एक वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ भी एक वाल्व होता है, और इसी वाल्व से एक नलिका जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। तो महाधमनी बोलते हैं। इसमें देखो कितना वाल्व होता है, 3। तो क्या कहते हैं इसको, दाएं साइड में, हाँ दाएं भाग में कितने वाल्व होता है, 3 वाल्व होता है। अब प्रश्न यह है कि इसमें 2 वाल्व होता है, इसमें 3 वाल्व होता है, क्यों। बाएं साइड में 2 वाल्व होते हैं, मतलब 2 कपाट होता है, और दाएं साइड में कितना, 3। क्यों ऐसा होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर इसमें प्रेशर, इस पार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके चलते हमारा हार्ट बाएं साइड में ज्यादा झुका हुआ रहता है।
बाएं साइड में प्रेशर जो होता है ना ज्यादा होता है, ज्यादा दबाव पड़ता है। तो ज्यादा दबाव होने के चलते जो होता है ना, इस पे ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये दो से ही काम चल जाता है। ये वाल्व जो होता है ना इसके अपेक्षा बहुत मोटा होता है, ये वाला ये बहुत मोटा होता है इसकी अपेक्षा। इस पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर होने के कारण इसमें से ब्लड इसमें आ जाता है, इसमें से होकर महाधमनी से होकर कहाँ चला जाता है, तो पूरे शरीर में पहुंचाना है तो स्वाभाविक इस पर प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे मोटर हो गया, यदि हमको 4 मंजिल पर पहुंचाना है तो मोटर क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। यदि पावरफुल कम होगा तो चढ़ पाएगा पानी आपका। मान लो 4 मंजिल पर आपका पानी का टंकी है और पानी को वहां पर चढ़ाना है, तो इसके लिए हमारा मोटर भी क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो उसी तरह से इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसीलिए हमारा हाथ जो होता है ना एक साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। और इसमें कितने कपाट होते हैं, 2। कितने कपाट होते हैं, 2। अच्छा अब देखो इसमें 3 कपाट क्यों होते हैं। 3 कपाट इसलिए होता है कि इसके अंदर प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो 3 कपाट दिया कि प्रेशर तो कम रहता है, तो चलो कुछ इससे निकलेगा, कुछ इससे निकलेगा, कुछ इससे निकलेगा ब्लड। इसमें प्रेशर ज्यादा रहता है तो 2 ही वाल्व से क्या हो जाता है, काम चल जाता है। 2 वाल्व से काम चल जाता है। इसमें प्रेशर कम होता है, इसीलिए इसमें कितने वाल्व की जरूरत पड़ती है, 3 वाल्व की जरूरत पड़ता है। तो टोटल कितने वाल्व हो गए, 5। कितने वाल्व हो गए, 5। चेम्बर कितना, 4। हार्ट के भाग कितना, 2। चेम्बर कितना, 4। और कपाट कितना, वाल्व कितने, 5। 2 इस साइड में और 3 इस साइड में। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि अर्धचंद्राकार कपाट किसमें होता है, मतलब नीले में होता है कि आलिंद में होता है। तो देखो यहाँ पर नीले में होता है, यहाँ पर दाया नीले में होता है, अर्धचंद्राकार होता है कपाट, वाल्व होता है, याद रहेगा ना। इसमें देखो इसमें कौन सी है, गोलाकार, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, अर्धचंद्राकार है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस चीज को आपको नोट करके रखिएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर ठीक से समझते हैं। जो पहले आपको बताए थे हार्ट वाले, यही चीज आपको ऊपर दिखाए थे, यही चीज आपको शुरू में दिखाए थे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये हो गया फेफड़ा। फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे फेफड़ा हो गया ना, तो इसमें O2 युक्त ब्लड आएगा, पहले आएगा बायां लिंब। इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, फुफ्फुसीय सीरा, सिर्फ सीरा नहीं, फुफ्फुसीय सीरा। बायां लिंब में, बायां आनी से आएगा बायां नीले में, और यहाँ से आपका चला जाएगा बॉडी में, तो इसको क्या बोलोगे, महाधमनी। क्या बोलोगे, महाधमनी। अब पूरे शरीर से ब्लड, अब यहाँ पूरा शरीर को हम यहाँ पर दिखा दें। अब शरीर में क्या करेगा, ब्लड जो है O2 को कोशिका में दे देगा और CO2 ले लेगा, और CO2 लेकर के प्रवेश करेगा किस में, यहाँ पर दिखाए हम, दिखा ना यहाँ पर, कहाँ पर प्रवेश करेगा, दायां लिंब। कहाँ पर, उसके पास दायां नीले, और उसके बाद से कहाँ चला जाएगा आपका, फिर फेफड़ा में आ जाएगा शुद्ध होने के लिए, फिर आपका शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो आपका एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया फुफ्फुस के बारे में कुछ जीके टाइप का नॉलेज हो गया कि रक्त संचरण के खोजकर्ता कौन थे, तो विलियम हार्वे। रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, हृदय करता है। रक्त हृदय में प्रवेश करता है, कहाँ से, रक्त हृदय में प्रवेश करता है, वहां। अच्छा, हृदय में चैम्बर की संख्या कितना, 4। अच्छा, हृदय के जांच के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईसीजी। क्या बोलते हैं, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है, कितना, 1 मिनट में कितना, 5 लीटर बहता है, मतलब। अच्छा, प्रक्रिया अशुद्ध रक्त, बाईं ओर शुद्ध रक्त, चलो ये सब तो पढ़ चुके हम लोग, इसको आप लोग अपने से नोट कर लीजिएगा, अपने से नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपको समझने का एक तरीका। पानी की मोटर और पाइपलाइन की मदद से हार्ट को समझाने का एक अच्छा उदाहरण हो गया। जैसे हार्ट हो गया, आइए अपना ये मोटर हो गया। मोटर क्या करता है, पानी को खींचता है, नहीं, और कहाँ पर, टंकी में भेज देता है। तो पानी किसके माध्यम से जाता है, पाइप के माध्यम से, स्टोर होता है जाकर के टंकी में, स्टोर होता है ना। तो ये शुद्ध पानी क्या करता है, टंकी में भेज देता है। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, नल वगैरह अपना यूज करते हैं, इधर नल वगैरह क्या रहता है, लगा रहता है, ऊपर से पानी आता है तो नल से होकर के उसका हम लोग काम चला लेते हैं। लेकिन मोटर पानी कहाँ पे स्टोर करता है, टंकी में। तो उसी तरह से हार्ट भी हमारे पंप की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है, पंपिंग करता है, और पंपिंग करके
पूरे शरीर में ब्लड को क्या करता है, भेजता है। जैसे ये कहाँ पर भेजता है, ये मोटर जो है टंकी में भेजता है, या घर में नल लगा हुआ है तो वहां पर नल के माध्यम से आपके घर में जाता है। उसी तरह से ये पंप भी जो है ना हमारे ब्लड को नलिका की सहायता से, किसकी सहायता से, नलिका की सहायता से हर अंग में क्या करता है, भेजता है। तो लगभग ये हमारा हार्ट जो है ना एक पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह। अब यहाँ पर कुछ चीज आपको हम छोड़े हुए थे, जो बोले थे कि लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। हाँ चलो कुछ देख लेते हैं। हार्ट दो भागों में क्यों बटा होता है, इसका क्या लाभ है, आखिर हमारा हार्ट दो भाग में क्यों बटा रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसे क्या फायदा है कि दो भाग में बटा हुआ रहता है। तो चलो ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर हमारा हृदय चार कक्षों मतलब चार चेम्बर एवं दो हिस्से में बटा रहता है। दायां हिस्सा अशुद्ध खून संभालता है, बायां हिस्सा शुद्ध खून। बायां कौन चीज, शुद्ध, और दायां में कौन चीज होता है, अशुद्ध। दायां एवं बायां हिस्सा एक मोटी दीवार से अलग होती है, जिन दोनों तरफ का खून आपस में मिश्रित नहीं होता है, और उस दीवार को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। अब इसे लाभ हम देखते हैं कि क्या होता है। शुद्ध और अशुद्ध खून अलग रहता है, जिससे शरीर को सिर्फ शुद्ध रक्त मिलता है और ऊर्जा की सही आपूर्ति होती है। मान लो कि हमारा चेम्बर में, एक ही चेम्बर में शुद्ध भी रहता, अशुद्ध भी रहता, तब क्या हो जाता, भागम भाग हो जाता, नहीं हो जाता। सब शुद्ध एक बार पहुंचा कोशिका में, सब अशुद्ध शुद्ध सब बाहर आता। इस तरह से हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में न तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उसके साथ अशुद्ध भी जा रहा है। इसका मतलब पूरा ऑक्सीजन आपके बॉडी को नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो वही कह रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध खून अलग रहता है, जिससे शरीर को सिर्फ शुद्ध रक्त मिलता है और ऊर्जा की सही आपूर्ति होती है। O2 और CO2 अलग अलग दिशा में भेजी जाती है। मतलब फेफड़ा से O2 आता है हार्ट में, तो फिर शरीर से हार्ट में CO2 आता है, उसको अलग नलिका के द्वारा भेज दिया जाता है। ये अलग नलिका के द्वारा आता है और CO2 अलग नलिका के द्वारा क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है शरीर की हर कोशिका को पर्याप्त O2 मिलता है, जिससे शरीर ठीक से काम करता है। पक्षों का अलग अलग कार्य होता है। दायां हिस्सा फेफड़ों तक खून भेजता है और बायां हिस्से पूरे शरीर में भेजता है। अब इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कि एक बस है और दो मंजिला बस है, तो उसमें छोटा बच्चा भी है और बड़ा आदमी भी है। अब हम क्या करते हैं कि सभी को मिक्स कर देते हैं, दो मंजिला पर जिसको जहां बैठना वहां पर बैठ जाओ। बाई जब उतारना है तो क्या होगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा, परेशानी हो जाएगा। और इसको हम ऐसे कर दें कि छोटे वाले बच्चों को हम एक मान लो ऊपर दो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भेज दें, और जो बुजुर्ग है उनको नीचे रखें, नहीं, या बुजुर्ग को ऊपर भेज दें, बच्चों को क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलेंगे चलो बच्चा पहले तुम लोग निकल जाओ, छोटे बच्चे निकल जाएं, उसके बाद से बुजुर्ग या जो यंग है उनको बोलेंगे तब फिर आप निकलिए, तो कोई हौज पोज नहीं होगा। और सबको मिक्स कर दे तब क्या होगा, पता चलेगा कौन यंग उतरने के चक्कर में कौन छोटा बच्चा का कुचल दिया, तो कौन का दांत टूटेगा, कौन का हाथ टूटेगा, किसी का कुछ होगा, हो सकता नहीं सा। तो इस सबसे बच्चे वही सिस्टम यहाँ पर चलता है कि पहले क्या है कि शुद्ध ऑक्सीजन बॉडी में जाए हमारा, उसका को भरपूर ऑक्सीजन मिले, और फिर वहां से CO2 अलग रास्ते से जाए, अलग रास्ते से जाए। इसीलिए इसको दो भाग में ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड चीज है, ये दो भाग में कर दिया गया ताकि ताकि सही से हमें हर काम एनर्जी मिले और सही से हम सब काम क्या कर सकें, कर सकें। तो चलिए इसके आधार पर कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कि आप क्या सीखे हैं। चलिए जवाब देना है आपको। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, चार। कौन सा ऑप्शन सही है, पक्का, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, चार। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है। हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाने वाली वाहिनी धमनी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, हृदय के कौन से कक्ष से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है। जल्दी से बोलिए, एक जवाब, अलग अलग जवाब आ रहा है। फिर से प्रश्न पढ़ो,
4 बार आपको समझाएं, 4 डायग्राम के सहायता से आपको हम समझाएं, 4 तरह से आपको समझाएं। फिर से, हृदय के कौन से कक्ष से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है? दाया आलिंग, बाया नीलय, बाया आलिंग, दाया नीलय। बाया, हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखो ये वाला हो गया ना, ये वाला, ये हार्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका कौन सा, ये आलिंद हो गया, बाया आलिंद, बाया आलिंद हो गया। ये क्या हो जाएगा, बाया नीलय, बाया नीलय। तो देखो ब्लड तो आपका शुद्ध ओटी टू ब्लड यहाँ से आता है इसमें, यहाँ से आएगा इसमें, तो हार्ट के अंदर ना आया, यहाँ से आपको भेजा जाता है पूरे बॉडी में, यहाँ से पूरे बॉडी में भेजा जाता है। तो कहाँ से भेजा जाता है, बाया नीले से कहाँ से भेजा जाता है, बाया नीले से जाता है, बाया नीले से आपके बॉडी में जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है? हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है? सी, दाया नीलय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये वाला यहीं से ना आता, यहाँ से आता है, यहाँ आएगा, इस चेम्बर में आएगा, यहाँ से आपको फुफ्फुस में क्या की जाता है, ये हो जाएगा कौन सा, दाया। नेक्स्ट, हृदय का कौन सा भाग, ओ ये वाला चीज हम लोग, चलो 16, रक्त वाहिनियों में दाब सबसे अधिक होता है कौन से नलिका में? धमनी में प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, बिल्कुल सही जवाब। 17, रक्त को हृदय में वापस लाने वाली वाहिनियां होती है, रक्त को हृदय में वापस मतलब शरीर से वापस, कौन सा? और लास्ट, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ एकत्र होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ एकत्र होता है? दाया आलिंग, दाया नीलय, हाँ दाया, दाया की बाया, यार ना, स्टोर होता है, उसके बाद नीचे आता है और उसके बाद से आगे सप्लाई हो जाता है। तो क्या कहोगे इसको? ये हो गया हम लोगों का कुछ प्रश्न जो आपको ब्लड से रिलेटेड था।